क्या आपने कभी आधी रात को अचानक नींद से जागकर जल्दी-जल्दी बाथरूम भागना पड़ा है? यह छोटी-सी लगने वाली आदत चुपचाप आपकी नींद को तोड़ देती है और अगली सुबह पूरा शरीर थका-हारा और दिमाग सुस्त महसूस करता है। प्रिय साथियों, कल्पना कीजिए कि आपकी नींद समुद्र की शांत लहरों जैसी है, लेकिन फिर आधी रात को एक अजीब लहर टकराती है, वह पेशाब की इच्छा जो आपको जगाने पर मजबूर कर देती है। भारत में बहुत से बुजुर्गों के लिए यह लहर बार-बार आती है, उनकी शांति को भंग कर देती है और अगले पूरे दिन को थका देने वाला बना देती है। तो आखिर इस परेशान करने वाली लहर को कैसे रोका जाए और अपनी नींद को सुबह तक गहरा और सुकून भरा कैसे बनाए रखा जाए? इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं डॉन तो रीना मलिक हूँ, मूत्र रोग विशेषज्ञ और पेल्विक सर्जरी की विशेषज्ञ। रात में बार बार पेशाब आना नोक्टूरिया एक समस्या है जो मैं अपने बुजुर्ग मरीजों में अक्सर देखती हूँ। इसके कारण देर से पानी पीने की आदत, कुछ दवाइयाँ या मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ भी अगर मैं बहुत देर से पानी पीती हूँ तो मुझे भी रात में उठना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरे दिन कम पानी पीने की कोशिश करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत को और नुकसान पहुंचा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 8 आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय साझा करूंगी, जिन्हें उलटी गिनती के रूप में रखा गया है, सबसे छोटे बदलाव से लेकर सबसे महत्वपूर्ण समाधान तक। और याद रखिए, आखिरी उपाय ही वह चाबी है जो आपको सुबह तक गहरी नींद दिला सकता है। इसलिए नज़रें स्क्रीन से हटाइएगा मत, क्योंकि सबसे मजबूत राज तो वीडियो के आखिरी हिस्से में ही मिलेगा। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। टिप नंबर 8, सोने से पहले तरल पदार्थ सीमित करें। एक आदत जो देखने में हानिरहित लगती है लेकिन रात की नींद को बार बार तोड़ देती है, वह है सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा तरल पदार्थ पीना। चाहे वह एक गिलास पानी हो, गर्म चाय का प्याला हो या देर रात का दूध हो, ये सब मूत्राशय को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जब शरीर गहरी नींद में होता है तो पेशाब का संकेत आपको जगा देता है और आपको बिस्तर छोड़कर उठना पड़ता है। इस तरह नींद का कीमती सिलसिला टूट जाता है। इसे रोकने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने से कम 2 घंटे पहले तरल पदार्थ पीना बंद कर दें। अगर आपको रात में दवाई लेनी ही है तो पूरे गिलास के बजाय केवल एक छोटा घूंट पानी लें। यह एक बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। मूत्राशय को आराम मिलता है, रात में दबाव कम होता है और आप बिना बाधा के गहरी नींद ले सकते हैं। कई बुजुर्ग मरीजों ने मुझसे शिकायत की है कि वे अच्छी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि बार बार उठकर शौचालय जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस साधारण नियम को अपनाया, सोने से पहले पानी कम करना, उनकी रात में जागने की संख्या स्पष्ट रूप से घट गई और अगली सुबह वे अधिक ताजगी, हल्कापन और ऊर्जा से भरे हुए महसूस करते हैं। तो आज रात से ही इसे आजमाइए। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले पूरा गिलास पानी पीने के बजाय दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और इसे थोड़ा पहले ही रोक दें। यही है पहला कदम साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद पाने की यात्रा में। टिप नंबर 7, रात में मूत्राशय को उत्तेजित करने वाले पेय से बचें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 कप चाय, कॉफी या 1 गिलास वाइन भी आपकी पूरी नींद को बिगाड़ सकता है? कारण यह है कि ये सभी पेय मूत्राशय को उत्तेजित करते हैं, जिससे मूत्राशय ज्यादा सक्रिय हो जाता है, बार बार संकुचित होता है और दिमाग को पेशाब की जरूरत का संकेत जल्दी भेजता है। नतीजा ये होता है कि आप आधी रात को जाग जाते हैं, भले ही आपने बहुत ज्यादा पानी न पिया हो। चिकित्सीय शोध बताते हैं कि कैफीन शरीर में 6-8 घंटे तक रह सकता है, जिससे मूत्राशय की गतिविधि बढ़ जाती है और गहरी नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है। वहीं शराब न केवल मूत्राशय को और संवेदनशील बना देती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं, जो शरीर को कम समय में ज्यादा पेशाब बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए शाम को शराब या कॉफी पीना वास्तव में बार बार जगने का न्योता देने जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि हर किसी पर इसका असर अलग अलग होता है। कुछ लोग थोड़ी शराब पीकर भी अच्छी नींद ले लेते हैं, जबकि कुछ को हल्की चाय भी पूरी रात बेचैन कर देती है। इसीलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनें। अगर आप देख रहे हैं कि रात में पेशाब की समस्या बढ़ रही है जब आप शराब, कॉफी या चाय लेते हैं, तो इन्हें सोने से पहले कम कर दें या पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करें। एक साधारण बदलाव
लेकिन बड़ा असर शाम को कॉफ़ी या वाइन लेने की बजाय आप कैफ़ीन रहित हर्बल चाय या गुनगुना पानी ले सकते हैं। यह मूत्राशय को शांत रखेगा, पेशाब की इच्छा को कम करेगा और आपको पूरी रात गहरी व आरामदायक नींद दिलाएगा। टिप नंबर 6, डबल वॉइडिंग, मूत्राशय को पूरी तरह खाली करने का तरीका। कभी कभी रात में बार बार उठने का कारण यह नहीं होता कि मूत्राशय बहुत ज़्यादा भर गया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि पिछली बार पेशाब करने के बाद मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ। यह समस्या बुजुर्गों में आम है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पेल्विक मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़ी मात्रा में पेशाब मूत्राशय में रह जाती है। यही बचा हुआ मूत्र जल्दी से पेशाब की इच्छा को दोबारा सक्रिय कर देता है और आपको बार बार जगाता है। इसका समाधान है डबल वॉइडिंग तकनीक, डबल वॉइडिंग। इसका तरीका बहुत आसान है। पहले सामान्य रूप से पेशाब करें, फिर उठकर कमरे में थोड़ा टहलें या कुछ मिनटों तक बस अपनी स्थिति बदलें। इसके बाद दोबारा बैठें और फिर से पेशाब करने की कोशिश करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह तरीका मूत्राशय को पूरी तरह खाली करने में मदद करता है और पेशाब की जल्दी जल्दी इच्छा को कम करता है। कई बुजुर्ग मरीजों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह तकनीक अपनाई, रात में जगने की संख्या में स्पष्ट कमी आई। यह एक बेहद आसान, बिना खर्च का उपाय है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मूत्राशय पूरी तरह खाली होता है और शरीर लंबी गहरी नींद का आनंद ले पाता है, बिना बार बार जगाए जाने के। टिप नंबर 5, मूत्रवर्धक दवाइयों डायूरेटिक्स का समय सही करें। कई बुजुर्गों को उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए मूत्रवर्धक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर यह दवा रात में ली जाए तो मूत्राशय पर ज्यादा दबाव पड़ता है और आपको बार बार नींद से उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इससे न केवल नींद टूटती है, बल्कि अगले दिन शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। एक प्रभावी समाधान यह है कि आप अपने डॉक्टर से दवा लेने के समय के बारे में बात करें। आमतौर पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मूत्रवर्धक दवा दोपहर या शाम के शुरुआती समय में लें। इस तरह दवा अपना असर भी दिखाती है और शरीर को अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का पर्याप्त समय भी मिल जाता है, ताकि रात की नींद प्रभावित न हो। लेकिन ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवा का समय खुद से न बदलें। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है और डॉक्टर ही आपके लिए सबसे उपयुक्त समय तय कर सकते हैं, जिससे इलाज भी असरदार रहे और रात की नींद भी बेहतर हो। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन फायदा दोहरा है, बीमारी पर नियंत्रण और नींद की गुणवत्ता में सुधार दोनों ही, जो हर किसी की सबसे बड़ी जरूरत है। टिप नंबर 4, रात में ब्लड शुगर, खून में शर्करा को नियंत्रित करें, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपने जरूर अनुभव किया होगा कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। कारण यह है कि जब खून में शर्करा का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो शरीर अतिरिक्त शुगर को मूत्र के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे मूत्राशय जल्दी भर जाता है और रात में बार बार पेशाब की इच्छा होती है। इसीलिए शाम के समय ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना रात के पेशाब को कम करने की कुंजी है। आप ऐसा कई तरीकों से कर सकते हैं। हल्का रात का खाना लें जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मिठाई ना हो। हरी सब्जियां, फाइबर और हेल्दी प्रोटीन ज्यादा शामिल करें ताकि ब्लड शुगर स्थिर रहे। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां या इंसुलिन समय पर और सही तरीके से लें। मेरे कई मरीज हैरान रह गए जब उन्होंने केवल रात का खाना बदला, जैसे सफेद चावल की जगह ओट्स लिया या ज्यादा सब्जियां शामिल की, तो रात में पेशाब के लिए उठने की संख्या स्पष्ट रूप से घट गई। इससे न सिर्फ नींद बेहतर हुई, बल्कि पूरी सेहत को फायदा हुआ और हाई शुगर से होने वाले खतरनाक जटिलताओं से भी बचाव हुआ। याद रखिए, रात में ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना केवल पेशाब को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिल, किडनी और आंखों को स्वस्थ रखने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। टिप नंबर 3, खाने में नमक कम करें। रात में मूत्राशय को आराम देने का छोटा राज। नमक हर भोजन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन अगर यह ज्यादा हो जाए तो यह रात में बार बार पेशाब की छुपी हुई वजह बन सकता है। कारण यह है कि जब शरीर में नमक अधिक पहुंचता है तो सोडियम के स्तर को संतुलित करने के लिए शरीर अतिरिक्त पानी रोक लेता है। यह पानी अक्सर पैरों, टखनों और पिंडलियों में जमा होता है। लेकिन जब आप रात में लेटते हैं तो यह तरल धीरे धीरे रक्त प्रवाह में लौटता है, जिससे किडनी को ज्यादा मूत्र बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और नतीजा यह होता है कि नींद में कुछ घंटे बाद ही आपको पेशाब की इच्छा जगाती है।
बुजुर्गों के लिए खासकर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय विफलता या किडनी की बीमारी है, ज्यादा नमक खाने से केवल सूजन और रात में पेशाब की समस्या नहीं बढ़ती, बल्कि यह दिल और किडनी पर गंभीर असर भी डाल सकता है। इसलिए नमक कम करना न सिर्फ अच्छी नींद के लिए जरूरी है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी। कैसे करें? धीरे धीरे खाने में नमक कम करें। नमक की जगह अदरक, लहसुन, हल्दी या हरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड से बचें, जैसे अचार, पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स। इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। बेहतर नमक चुनें। साधारण रिफाइंड नमक की बजाय हिमालयन पिंक साल्ट या प्राकृतिक सी सॉल्ट का इस्तेमाल करें। पैक्ड फूड खरीदते समय लेबल ज़रूर पढ़ें और सोडियम का स्तर जांचें। मेरे एक बुजुर्ग मरीज को हर रात 3-4 बार उठना पड़ता था, लेकिन जब उन्होंने अपने खाने में बदलाव किया, कम नमक और तली भुनी नमकीन चीज़ों से परहेज किया, तो रात में उठने की संख्या घटकर सिर्फ 1-2 बार रह गई। उनकी नींद की गुणवत्ता में साफ सुधार आया। तो आज रात से ही शुरुआत करें, खाने में कम नमक और ज़्यादा हरी सब्जियां। यह छोटा बदलाव सुबह उठने पर शरीर को हल्का और तरोताज़ा महसूस कराएगा, बिना टूटी फूटी नींद के। टिप नंबर 2, सोने से पहले कंप्रेशन सॉक्स पहने या पैरों को ऊंचा रखें। कई बुजुर्ग लोग दिन के अंत में पैरों, टखनों या पंजों में सूजन की समस्या झेलते हैं। यह केवल शरीर में पानी रुकने का संकेत ही नहीं है, बल्कि रात में बार बार पेशाब आने का एक बड़ा कारण भी है। दिन भर जब तरल पैरों में जमा होता है, तो रात को लेटते समय यह वापस रक्त प्रवाह में लौटता है और किडनी को ज्यादा मूत्र बनाने के लिए मजबूर करता है। नतीजा ये होता है कि मूत्राशय जल्दी भर जाता है और आपको नींद में बार बार उठना पड़ता है। इसे ठीक करने के दो आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। कंप्रेशन सॉक्स पहने। ये विशेष जुराबें पिंडलियों पर हल्का दबाव डालती हैं, जिससे ऊतकों में तरल का जमाव कम होता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। सोने से पहले पैरों को ऊंचा रखें। बस पैरों के नीचे तकिया रख लें या कुर्सी पर लेटकर 20-30 मिनट आराम करें। इससे तरल पहले ही रक्त प्रवाह में लौट आता है और रात में किडनी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। मेरे एक 70 वर्षीय मरीज को हर रात 4-5 बार उठना पड़ता था, लेकिन जब उन्होंने दिन में कंप्रेशन सॉक्स पहनना और सोने से पहले आधा घंटा पैरों को ऊंचा रखना शुरू किया, तो उनकी समस्या बहुत कम हो गई। अब उन्हें सिर्फ 102 बार ही उठना पड़ता है। इससे न केवल उनकी नींद गहरी हुई, बल्कि सुबह उठने पर पैरों की सूजन और भारीपन भी कम हो गया। यह एक बेहद आसान और कम खर्च वाला उपाय है, लेकिन फायदा बड़ा है। सूजन कम होती है, रात का पेशाब घटता है और आपको लंबी शांतिपूर्ण नींद मिलती है। टिप नंबर 1, केगल व्यायाम और पेशाब रोकने की तकनीक, सबसे मजबूत समाधान। प्रिय साथियों, अब तक बताए गए सभी छोटे उपाय उपयोगी हैं, लेकिन रात के पेशाब नोक्टूरिया को नियंत्रित करने का सबसे अहम रहस्य है पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल व्यायाम, साथ ही पेशाब रोकने की तकनीक। यह केवल एक सरल आदत नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे मूत्राशय और दिमाग दोबारा सीखते हैं कि साथ में कैसे काम करना है। नतीजा यह होता है कि रात में जगने की बारंबारता स्पष्ट रूप से कम हो जाती है। कैसे करें? जब पेशाब की इच्छा अचानक आए, तो तुरंत बाथरूम भागने की बजाय बैठें और पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों केगल को 3-5 बार तेजी से सिकोड़ें। कुछ ही सेकंड में पेशाब की इच्छा शांत हो जाएगी और आप लंबे समय तक आराम से रह पाएंगे। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो मूत्राशय ज्यादा देर तक मूत्र रोकने का आदी हो जाता है और रात में जल्दी नहीं जगाता। चिकित्सीय शोध बताते हैं कि जिन्होंने लगातार 3 महीने तक केगल और पेशाब रोकने की तकनीक अपनाई, उनकी रात में उठने की संख्या औसतन 1-2 बार से घटकर 1 से भी कम रह गई। इसका मतलब है गहरी नींद, बेहतर रिकवरी और सुबह उठते समय पूरा जोश और ऊर्जा। खासकर बुजुर्गों के लिए फायदा सिर्फ मूत्राशय तक सीमित नहीं है। मजबूत पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों संतुलन बनाए रखने, रक्त प्रवाह सुधारने और टांगों की ताकत, सिस्ट को बढ़ाने में भी मदद करती है। जब पेल्विक फ्लोर और पैरों दोनों को मजबूत किया जाए, तो न केवल नींद अच्छी होती है, बल्कि रोजमर्रा की चाल ढाल भी आत्मविश्वास से भरी रहती है। तो आज से ही शुरुआत करें, हर दिन कुछ मिनट निकालकर केगल करें और पेशाब रोकने की तकनीक अपनाएं। यही है आपका गुप्त हथियार, रात के पेशाब को काबू करने, गहरी नींद वापस लाने और जीवन को और स्वस्थ व पूर्ण बनाने का। रात में बार बार पेशाब नोक्टूरिया की समस्या को कम करने की यात्रा में हमें दो स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देते हैं: आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा। ए, आधुनिक चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा शारीरिक और रोग संबंधी कारणों पर ध्यान देती है।
डॉक्टर बताते हैं कि रात में पेशाब की समस्या, देर से पानी पीना, मूत्रवर्धक दवाएं लेना, मधुमेह, हृदय विफलता या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की कमजोरी से हो सकती है। मुख्य समाधान है जीवन शैली में बदलाव, पानी कम पीना, कैफीन और शराब से बचना, मूल बीमारियों को नियंत्रित करना, ब्लड शुगर स्थिर करना, हृदय रोग का इलाज, दवा का समय बदलना, खासकर मूत्रवर्धक दवाएं, वैज्ञानिक व्यायाम, केगल पेशाब रोकने की तकनीक। इसका मजबूत पक्ष है कि यह शोध और प्रमाण पर आधारित है और परिणाम स्पष्ट होते हैं। लेकिन इसकी सीमा यह है कि यह अक्सर लक्षण और प्रत्यक्ष कारणों पर ध्यान देता है, न कि पूरे शरीर के संतुलन पर। तो पारंपरिक चिकित्सा। दूसरी ओर पारंपरिक चिकित्सा जैसे भारत की आयुर्वेद या चीनी चिकित्सा रात में पेशाब को शरीर में ऊर्जा असंतुलन का संकेत मानती है। आयुर्वेद में यह समस्या अपान वात, अपाना वाता, जो मूत्र त्याग को नियंत्रित करता है, के असंतुलन से जुड़ी मानी जाती है। समाधान में आहार संतुलन और त्रिफला, अश्वगंधा, गोक्षुरा जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग शामिल है। चीनी चिकित्सा इसे वृक्क ची, किडनी ची की कमजोरी मानती है। उपचार में शुद्ध हुआंग, गोजी, बेरी, हुआई, शान जैसी जड़ी बूटियों के साथ एक्यूपंक्चर और मालिश का उपयोग किया जाता है। इसका मजबूत पक्ष यह है कि यह दीर्घकालिक संतुलन और पूरे शरीर को पोषण देने पर ध्यान देता है, नींद, प्रतिरक्षा और यहाँ तक कि टांगों की ताकत को भी मजबूत बनाता है, केवल लक्षणों पर नहीं। 3. दोनों का संयोजन। आजकल कई विशेषज्ञ संतुलित दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। आधुनिक चिकित्सा से सटीक जांच और समय पर रोग का उपचार, पारंपरिक चिकित्सा से हर्बल उपचार, मालिश, योग और संतुलित आहार जैसी आदतों को जोड़ना। इस संयोजन से आप आधुनिक विज्ञान का लाभ भी पाते हैं और पारंपरिक चिकित्सा की स्थिरता व सुरक्षा भी। यह न केवल रात के पेशाब और नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, बल्कि बुढ़ापे में संपूर्ण स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। हमने अभी अभी रात में बार बार पेशाब, नोक्टूरिया को कम करने के लिए 8 महत्वपूर्ण टिप्स देखी। सोने से पहले पानी कम पीना, कैफीन और शराब से बचना, डबल वॉइडिंग तकनीक अपनाना, मूत्रवर्धक दवाइयों का समय बदलना, ब्लड शुगर नियंत्रित करना, नमक कम करना, कंप्रेशन सॉक्स पहनना या पैरों को ऊंचा रखना। और अंत में सबसे अहम उपाय है केगल व्यायाम और पेशाब रोकने की तकनीक, एक समाधान जिसे विज्ञान ने साबित किया है कि यह रात में जगने की संख्या को स्पष्ट रूप से घटाता है और साथ ही टांगों की ताकत, स्व को भी बढ़ाता है, जिससे बुढ़ापे में आत्मविश्वास और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज रात से ही शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम एक आसान उपाय आजमाइए, जैसे सोने से 2 घंटे पहले पानी कम पीना या कुछ मिनट केगल व्यायाम करना। बहुत संभव है कि कुछ ही दिनों में आप अंतर महसूस करेंगे, नींद गहरी होगी, दिमाग ताज़ा रहेगा और सुबह शरीर ऊर्जा से भरपूर होगा। आपका धन्यवाद कि आप हमेशा चैनल की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ जुड़े रहते हैं। हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि मैं और भी उपयोगी जानकारी ला सकूं। अगर आप स्वस्थ आहार और जीवन शैली सुधारने वाले उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो पर सीधे जुड़े प्रोडक्ट्स को जरूर देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आसानी से और जानकारी पा सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर हो या सब्सक्रिप्शन, हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप सभी को स्वस्थ, ऊर्जावान और सुखद जीवन की शुभकामनाएं।